जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वही अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है 30 में से 30 नंबर दिलाना साथियों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कमेंट कीजिए साथियों, क्या ऑस्ट्रेलिया में, क्या अबू धाबी में, अरे भैया क्या राजस्थान में, या फिर संयुक्त अरब अमीरात में। रेगिस्तानी ओक जो है आपका वो रेतीली जगह पे होता है और रेतीली जगह सबसे ज़्यादा कहाँ है साथियों? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी है, इसीलिए यहाँ ओक का पेड़ पाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? क्या राजस्थान, क्या लद्दाख, क्या जम्मू कश्मीर, क्या हिमाचल प्रदेश? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख आपका ठंडा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? क्या गाजर और मूली, क्या टमाटर और आलू, क्या गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, या चना मटर? कमेंट कीजिए साथियों, क्या होगा आयरन का स्रोत? वेरी गुड। क्या होगा साथियों? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं उनमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। अरे जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहीं तो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बांस के ऊंचे ऊंचे 3 से 4 फीट ऊंचे बांस के घर बनाए जाते हैं। क्या उड़ीसा में? नहीं साथियों। क्या लद्दाख? नहीं। क्या श्रीनगर? नहीं साथियों। असम में बांस के खंभों के ऊपर घर बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। कौन सा पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है? क्या उल्लू, क्या कौआ, क्या मैना, या फिर तोता? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? मैना। मैना जो है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है साथियों, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? क्या सुनीता विलियम्स, क्या बछेंद्री पाल, क्या सूर्यमणि, क्या कर्णम मल्लेश्वरी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं हमारी वो वेट लिफ्टर हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। चेराओ, ये चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? क्या झारखंड, क्या मिजोरम, क्या मणिपुर, या भैया मेघालय? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग चेराओ का नाच करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए जो एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की बिल्कुल 100% संभावना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा प्यारा सा सवाल है। इसके साथियों ऑप्शंस आगे दिए हुए हैं। चलिए तो बताइए, क्या ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है? इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। बताइए साथियों। वेरी गुड। देखिए ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत
में मेघालय में पाया जाता है, ये करेक्ट है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है, ये भी सही है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर नहीं साथियों, केवल वाला क्वेश्चन गलत होता है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, नहीं, ये गंध छोड़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शंस ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस ए और बी हमारे किस में हैं? ऑप्शंस ए। सॉरी साथियों, ये ऑप्शंस टाइप नहीं हो पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए, तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? क्या मछली, क्या कौवा, क्या घड़ियाल, क्या कछुआ? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। कछुआ, घड़ियाल, बतख, मछली ये जल में रहने वाले हैं, यानी जलचर जीव हैं। कौन से साथियों? जलचर जीव हैं। लेकिन कौवा आपका जलचर जीव नहीं है। ठीक है साथियों, ये स्थल और वायुमंडल में रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौवा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। अरे आपको तो पता होगा साथियों, दिवाली, गुरु नानक दिवस, रक्षाबंधन। गुरु नानक दिवस भी मनाया जाता है, रक्षाबंधन भी मनाया, लेकिन दिवाली नहीं मनाई जाती पूर्णिमा के दिन। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। बताइए साथियों, क्या होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, क्या दीपावली? ये तो कट गया दीपावली से, मैंने पहले बता रखा है। अब दो में लड़ाई है। देखिए साथियों, महाशिवरात्रि आपकी पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पेड़, ये रेत है साथियों, रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। क्या काबुल में, क्या आबू धाबी में, क्या बर्लिन में, क्या थिम्पू में? बताइए साथियों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वेरी गुड, अबू धाबी में ये आपका रेत के टीले पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोल यानी केरल में जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 नागरकोल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल निकालनी है साथियों। हमें दूरी दी हुई है और हमें समय ज्ञात करना है। सूत्र हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय साथियों। ठीक है, चलिए तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी? टाइम की। 29 नवंबर को आपका ये व्यक्ति 19:45 पर बैठा। ठीक है साथियों, और 1 दिसंबर को पहुंचा। तो 29 नवंबर से 30 नवंबर तक साथियों, और 19:45 तक 24 आवर्स हो गए, यानी 24 घंटे हो गए। ये ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अब वो 19:45 से सुबह 1 तारीख को 11:45 पर चलता है, तो कितने घंटे हो गए साथियों? कमेंट कीजिए। यानी 16 घंटे हो गए। तो हम 24 घंटों को और 16 घंटों को जोड़ लेंगे तो ये 40 घंटा आएगा साथियों। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 40 घंटे हो गए साथियों। अब हमें सूत्र है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है साथियों, तो हमारी दूरी कितनी है? 2120 और बटे समय कितना आया? 40। ये काट देंगे तो ये 4 पंजे 20 या कितना हो गया साथियों? 12
4 तियाँ 12 यानी 53 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी ट्रेन की चाल होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए, अरे भैया किस राज्य में स्थित है, दांडी किस राज्य में है, ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। कहाँ है साथियों, कहाँ, गुजरात में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अरे भैया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या राजस्थान में है, नहीं नहीं, क्या पश्चिम बंगाल, नहीं साथियों, क्या मध्य प्रदेश, बिल्कुल नहीं, उत्तराखंड में स्थित है ये। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है साथियों, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब से 600 मीटर की दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम से 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में बाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष हमें घर की दिशा बतानी है। ठीक है साथियों, माना मैंने, ये हमारा, ये उनका घर है, कौन सा, एक्स। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन में पढ़ते जाइए, क्या कह रहा है हमसे वही करना है। ए पर जाते हैं, डॉक्टर पहले अपने घर जो एक्स से ठीक पूरब दिशा में 600 मीटर की दूरी पर जाते हैं। कहाँ पे साथियों, एक मिनट यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है साथियों, यानी एक्स पॉइंट है, यहाँ से 600 मीटर दूरी पे वो अपने घर से पूरब दिशा में जाते हैं, पूरब ये होता है। ठीक है साथियों, अब उसके बाद हम बात करते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ए पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। अब उसके बाद फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है, यानी दक्षिण में है, जो 120 मीटर दूर है साथियों। ठीक है, सॉरी 120 मीटर दूरी पे नहीं, कितने पे है, 450 मीटर पे। कितने साथियों, 450 मीटर दूरी पर है। ठीक है, अब उसके बाद वे सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में स्थित है। कहाँ है साथियों, पश्चिम में स्थित है। कितना जाते हैं, 120 मीटर जाते हैं, 120 मीटर जाते हैं। अंत में वह बाई पर अस्पताल पहुंच जाते हैं साथियों। ठीक है, कहाँ पहुंच जाते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं, यानी ये आपका अस्पताल है बाई, जो 90 मीटर दूरी पर है। ठीक है साथियों, अब हमें घर की स्थिति बतानी है, तो इसका मतलब ये देखिए कौन सी डायरेक्शन आ रही है। अब आप देख लीजिए, ये आपका पूरब, उत्तर, ठीक है साथियों, दक्षिण, और ये आपका हो गया पश्चिम। तो अब किस डायरेक्शन में आ रहा है, उत्तर और पूरब दिशा में, उत्तर और पूरब दिशा में आ रहा है। तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो गया साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। क्या छत्तीसगढ़, क्या आंध्र प्रदेश, क्या कर्नाटक, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, कौन से हो जाएंगे, यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, जो यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, या पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, पर्यावरण जो है बाल केंद्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं, यानी अरब सागर, ये आपका भारत है साथियों, तो ये आपका अरब सागर है।
और ये बंगाल की खाड़ी है साथियों, तो इन पर बताना है। ये केरल है आपका, ठीक है साथियों, ये गुजरात है आपका, फिर उसके बाद कर्नाटक कहाँ है ये भी आपको कमेंट करना है साथियों। बताइए, अरे भैया कर्नाटक भी तो यहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? अरे भोजन की थीम है, बिल्कुल है साथियों। आवास भी पढ़ते हैं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, लेकिन काम और खेल की बात नहीं की गई है पर्यावरण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना। देखिए साथियों, याद करना तो बिल्कुल गलत है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमसे नहीं पूछा है तो नहीं में यही आएगा। ठीक है साथियों, रटना, याद करना ये पेडागोजिकल रॉन्ग है साथियों। अगला आपके लिए मैं मोटिवेट करता हूँ। ऐ मंजिल के मुसाफिर हौसले की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ तुम जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए साथियों, मैं आपके लिए मोटिवेशंस वीडियो लाता रहूँगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? क्या बैगनी और नीला? ना ना, हरा और पीला बिल्कुल नहीं, नारंगी और लाल नहीं साथियों, काला और सफ़ेद देखते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? क्या पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये नहीं है भैया, वो परिभाषाओं पर बल नहीं देता है, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? अब बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, क्या पश्चिम बंगाल के पूरब में, क्या उड़ीसा के उत्तर में, अरे भैया क्या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूरब में? कहाँ है साथियों? वेरी गुड, उड़ीसा के उत्तर में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? क्या परिवार और मित्र, क्या भोजन, क्या जानवर, या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? कौन सा होगा? गुड साथियों, जानवर हो जाएगा, यानी पर्यावरण में जानवर की बात की गई है। अगला क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान अवधारणाओं के और मुद्दों को। नहीं साथियों, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को संकलित करता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? क्या लिखित प्रश्न होते हैं? क्या अवलोकन, क्या जांच सूची, क्या अधिविन्यास? क्या होता है साथियों? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, क्या होता है? अवलोकन होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? किस्से और कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देश। देखिए साथियों, पढ़ने से कोई भी बच्चा जुड़ना नहीं चाहेगा। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। शिक्षक द्वारा व्याख्या करते जाओ, कोई मन ही नहीं लेगा। कक्षा में निर्देश बिल्कुल नहीं। किस्से और कहानियाँ सुनाओगे तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे। समझ गए साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है भैया? सीसीई, सीखने के समान अवसर, या सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन? बताइए साथियों। वेरी गुड, यानी सीखने के समान अवसर होने चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? क्या चुकंदर, आलू, अदरक? क्या गाजर, हल्दी, अदरक? क्या शकरकंदी, मूली, हल्दी? क्या गाजर, चुकंदर और मूली किसमें जड़ पाई जाती हैं? अरे यही तो है, गाजर, चुकंदर, मूली, इन्हीं में तो जड़ पाई जाती है साथियों। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्या गुजरात? नहीं। क्या महाराष्ट्र? नहीं। क्या बिहार? बताइए साथियों। क्या केरल? नहीं। कहाँ है साथियों? बिहार में। ठीक है साथियों, इस वीडियो में 30 ही क्वेश्चन थे। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।